इंडिया जितना कमजोर है शायद इससे पहले कभी नहीं था। अब जब चीन ने किया इंडिया के साथ, अगर पाकिस्तान वो करे इंडिया के साथ, पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए और कश्मीरियों को आजाद करवाना चाहिए। इंडिया जितना कमजोर है शायद इससे पहले कभी नहीं था। नेपाल उसका एक बड़ा जबरदस्त हलीफ था, वो उससे नाराज हो गए हैं। गोरखा रेजिमेंट उनकी बड़ी तगड़ी रेजिमेंट है, वहां पे नाराजगियां हैं। 11,000 से 13,000 सिख जो है वो भारतीय फौज छोड़ चुके हैं और वो खालसा तहरीक में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपने जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनकी तनख्वाहें थी या पेंशन थी या बाकी जो लवाजमात थे, वो भी उन्होंने हासिल नहीं किए। यहाँ पे भी उनको कमजोरी हो रही है। हिंदू जो है नॉर्मली जो बड़ी जात के हिंदू हैं वो लड़ते नहीं हैं, या तो वो दलित हैं उनको लड़ाते हैं, या गोरखास को लड़ाते हैं, या सिखों को लड़ाते हैं, या साउथ के कुछ लोग हैं उनको वो लड़वाते हैं। अब वहाँ पे खुद अंदर डिवीजन पैदा हो गई है। अफगानिस्तान इंडिया से पहली मरतबा दूर गया है। ईरान जो है उसने इंडिया की इन्वेस्टमेंट बंद करवा दी है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इंडिया के पहले जैसे नहीं हैं। भूटान इस वक्त अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ऑप्शंस पे गौर कर रहा है। इंडिया पहली मरतबा इस खित्ते में अकेला हो गया है। उसके दोस्त जो हैं वो यहाँ पे अब नहीं रहे हैं, उसके दोस्त बहुत दूर चले गए हैं। यानी अमेरिका उसका नया दोस्त है, बहुत दूर है, दुनिया का दूसरा कोना है। टाइम जोन का फर्क ही आप देख लें, पूरा घूम के 12 घंटे का। यूरोप के अंदर उसके कुछ दोस्त हैं, वो उसको इमीडिएटली कोई मदद नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी दोस्ती है तो पूरा साउथ चाइना सी है बीच में, जाके वहां से उसको कुमक नहीं पहुंच सकती। तो इस खित्ते के अंदर भारत प्रैक्टिकली अकेला हुआ है। पाकिस्तान ने दोस्त बनाए हैं, गेन किया है। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, तुर्की के साथ हुए, पाकिस्तान के रशिया के साथ हुए, सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ हुए, अफगानिस्तान के साथ हुए, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान अब राब्ते में आया है। नेपाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पे बड़े मजबूत हुए हैं, हमारी तन्हाई दूर हुई है, भारत तन्हा हुआ है। भारत ने मशरिक में अपने दोस्त खोए हैं और मगरिब में बहुत दूर जाके दोस्त बनाए हैं। तो वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पे भारत इस वक्त इंतहाई कमजोर पोजीशन में है। अब जब चीन ने किया इंडिया के साथ, अगर पाकिस्तान वो करे इंडिया के साथ, देखें ये मौका था पाकिस्तान के पास और अभी भी है, अभी भी वहां पे ऊपर टेंशन जारी है। इस मौके का फायदा उठा के जब इंडिया बहुत सारी अपनी फौज को लद्दाख की तरफ मूव कर रहा है, तो पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए और कश्मीरियों को आजाद करवाना चाहिए। ना ये इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ना ये इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ना ये किसी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, ना इसके ऊपर दुनिया आपको रोक सकती है, क्योंकि इंसानी हकूक की सारी तंजीमें भारत पे उंगली उठा चुकी हैं। तमाम इदारे भारत को पॉइंट आउट कर चुके हैं। इस्तिस्वाबे राय के लिए जो भारत को कहा गया था, भारत ने उसके ऊपर 70 साल से अमल नहीं किया है। भारत अपने तमाम वादे तोड़ चुका है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन को और सहाफियों को वहां नहीं जाने देता वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। तो इसका मतलब समझिए आप, भारत तमाम फ्रंट्स पे हार चुका है। अब सिर्फ उसको आपने जंग में हराना है और उनसे जबरदस्ती वो इलाका लेना है। याद रखिएगा, मुज़ाकरात कर लें, इमरान खान पूरी जिंदगी कर लें, एक नया बच्चा पैदा हो जाए और वो इमरान खान की उम्र का हो जाए और करता रहे, मुज़ाकरात से कश्मीर आजाद नहीं होगा। लिख के देता हूं, कभी नहीं होगा। कश्मीरियों को आजादी छीन के लेनी पड़ेगी और पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। राणा साहब, ये बात तो इमरान खान की सही है ना, हमें तो अपना जो नेबर है उससे सीखना चाहिए कि मुज़ाकरात से अगर बात हल होने वाली होती तो लद्दाख में चाइना जाता अंदर। देखें सनी साहब, इमरान खान ने अभी जो बात की ना, ये हकीकत है कि इस वक्त इंडिया इस खित्ते में वाक़तन तन्हा है। जो उसका यानी आप देखें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड, मैं आपकी बात को और इमरान खान की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो पंजाब के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर सिख भारत के दुश्मन है, इसलिए कि वहाँ पर उनके साथ बड़ा जुल्म सितम हुआ है। और जो कश्मीर का जो बॉर्डर है, जो दूसरी तरफ कश्मीरी लोग हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो जो मकामी पॉपुलेशन है वहाँ की, वो सारी की सारी अगर जंग की सूरत हो तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, वो भारत के साथ नहीं है। इससे बड़ा आइडियल मौका और कौन सा हो सकता है? नहीं, ये आइडियल मौका बिल्कुल है सनी साहब। मैं आपको बता रहा था कि जिनके साथ उनका इतना गठजोड़ था बांग्लादेश के, इंडिया का, मोदी को ये क्रेडिट जाता है कि भारत को उसने बांग्लादेश से भी अलग करवा दिया। अब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है पिछले 4-5 महीने से इंडियन हाई कमिश्नर वक्त मांग रहा है मिलने के लिए, वो मिल नहीं रही। शेख मुजीब की बेटी इंडियन हाई कमिश्नर से नहीं मिल रही। ये सूरत हाल मोदी ने पैदा करवा दी है। ये तो आप क्रेडिट दें ना मोदी को। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए और वाक़तन ये अमल से सारा कुछ होगा, बातों से नहीं होगा।
ये मोदी वुदी जो है ना, ये पाकिस्तानी फ़ौज का सामना नहीं कर सकते समी साहब। आज पाकिस्तान की फ़ौज मैं देखें, मेरा ईमान है और यकीन है कि एक ना एक दिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की फ़ौज श्रीनगर में दाखिल होगी, और वो दिन दूर नहीं है, ये होना है, और कश्मीर इसी तरह आज़ाद होगा। आज देखें श्रीनगर। लेकिन ये हम बातें कितने अरसे से सुन रहे हैं कि फ़ौज दाखिल होगी, जाएगी, आएगी, लेकिन जो अभी इमरान खान LOC से होके आया, जो वो बात कर रहा है, ये इतनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अभी भी अगर वो नैरेटिव आप नहीं बना सके, अभी भी अगर वो विल क्रिएट नहीं हो सकी, अभी भी अगर दुश्मनों के गोले आते हैं तो हम सिर्फ उससे बचने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और बजाय इसके कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि हम मूव करें, इन करें, तो फिर वो कब ये ख्वाब पूरा होगा? वो तो फिर वही बात है कि बस शायद आने वाली नस्लें भी यही सुनते हैं। साहब, ये बात नहीं है कि दुश्मन के गोले आते हैं और हम बचें। दुश्मन के गोलों पर दुश्मन का जो फौजी नुकसान हमारी फ़ौज करती है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन बात यह है कि जैसे इमरान ने भी बात की थी कि हमारे लिए उधर मकबूजा कश्मीर वाले भी हमारे लोग हैं, इधर वाले भी हमारे लोग हैं। हम शहरी आबादी पर उस तरह गोले नहीं शहरी आबादी पर कोई गोले नहीं मार लेकिन सकता, ना मारना चाहिए। लेकिन चौकियों पर देखें, माजी में भी तो यही सूरत आती है ना। 65 में क्या वहां पर कश्मीरी कैसे पाकिस्तान की फौज कारगिल में क्या हुआ था? इंडिया की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन आपकी सियासी लीडरशिप जो थी, इन्होंने घुटने टेक दिए। इन्होंने किस तरीके से उस सारे अमल को, फौज का जो इतनी बड़ी कामयाबी थी, उसको सबोताज किया नवाज शरीफ ने, और इसके बावजूद उसको हमने तीसरी मरतबा यहाँ ला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसको पाकिस्तान से गद्दारी के इल्जाम में सजा देनी चाहिए। मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे, फिर किसने उनको इजाजत दी यहाँ पे आने की? किसने उनको ये सब कुछ दिलवाया? कौन सऊदी अरब उनसे मिलने गया था? कौन उनको लेके आया? ये किसका किया धरा? ये मेरा और आपका किया धरा नहीं, जिसने भी किया धरा समी साहब, ये देखें ना, ये अब वक्त है कि कौम को आप सच बताएं। फंस गए राना साहब। ठीक है, ये देखें समी साहब, वो तारीखी हकीकत है कि कारगिल में इंडिया फंस गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने वो किस तरह कहते थे इंडियन सहाफियों को कि वाजपेयी सही कहते हैं कि कारगिल में उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। इसको शर्म नहीं आती? जी इमरान, आप कुछ कह रहे हैं? जी इमरान, आप क्या कह रहे हैं? देखें, वो तो रेस्क्यू किया था मियां साहब ने इंडिया को उस वक्त, और मियां साहब ने पाकिस्तान में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। मियां साहब ने जो है वो इस किस्म की एडमिशंस की है और ये जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। क्या कश्मीरियों को वापस आज़ादी दिलवाना उनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है? और भाई हम लड़ेंगे, हर हद तक जाएंगे, कश्तियां जलानी पड़ती हैं लड़ाई लड़ने के लिए। जरा आप देखें कि किस तरीके से मुसलमानों के हुकूक के लिए पहले ये उम्मत लड़ती थी, अब नहीं लड़ते। कश्मीर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रियासत की। अल्लाह ताला जब क़यामत वाले दिन सवाल पूछेगा इन हुक्मरानों से, तो कश्मीर का जरूर पूछेगा कि तुम्हारी बाउंड्री के साथ लगे हुए लोगों के साथ जुल्म हो रहा था। फलस्तीनी जो है वो अरबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके साथ लगते हैं। पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुसलमान वो नहीं है जुग्राफिया दूध में आप बंद कर देते हैं उसको। वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई सऊदी नहीं है, कोई अरबी नहीं है, कोई अजमी नहीं है। ये सारी एक रसूल हाशमी की कौम है, सारे एक कौम का हिस्सा है। इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करते? आपको वेस्ट ने प्रोपेगेंडे में फंसा के बुज़दिल बना दिया है, और आपको बुज़दिल बना के अब वो आपके जज्बात के साथ भी खेलता है और आपके लोगों के वसाइल के साथ भी खेलता है। आपको डिवाइड कर दिया और आप पे रूल कर रहा है। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम, मुसलमानों का प्रॉब्लम। आप ये कैसे सोचते हैं कि वो कश्मीरी हैं हम पाकिस्तानी हैं? नहीं, वो मुसलमान है हम भी मुसलमान हैं। ऐसे सोचो, ये है सही सोचने का तरीका। सही बात। और ये फौज इतनी बड़ी बनाई है इसलिए नहीं बनाई कि सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना है इसने मुसलमानों की फौज बनना है, इससे जाके कश्मीरियों को आजाद नहीं करवाना। हमारा तो इंडिया में अगर तो अपने दिफा ही करना है तो इंडिया को आप कहें हम कश्मीर में नहीं आएंगे, आप सरेंडर करके बैठ जाएं, वो भी उधर बैठ जाएं, कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, गोली नहीं चलेगी। इंडिया को भी ये पता है कि ये फौज बनी है कश्मीर को आजाद करवाने के लिए। पूछेगा कि तुम्हारी बाउंड्री के साथ लगे हुए लोगों के साथ जुल्म हो रहा था। फलस्तीनी जो है वो अरबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके साथ लगते हैं। पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुसलमान वो नहीं है जुग्राफिया दूध में आप बंद कर देते हैं उसको। वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई सऊदी नहीं है, कोई अरबी नहीं है, कोई अजमी नहीं है। ये सारी एक रसूल हाशमी की कौम है, सारे एक कौम का हिस्सा है। इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करते? आपको वेस्ट ने प्रोपेगेंडे में फंसा के बुज़दिल बना दिया है, और आपको बुज़दिल बना के अब वो आपके जज्बात के साथ भी खेलता है और आपके लोगों के वसाइल के साथ भी खेलता है। आपको डिवाइड कर दिया और आप पे रूल कर रहा है। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम, मुसलमानों का प्रॉब्लम। आप ये कैसे सोचते हैं कि वो कश्मीरी हैं हम पाकिस्तानी हैं? नहीं, वो मुसलमान है हम भी मुसलमान हैं। ऐसे सोचो,
ये है सही सोचने का तरीका। सही बात। और ये फौज इतनी बड़ी बनाई है इसलिए नहीं बनाई कि सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना है इसने मुसलमानों की फौज बनना है, इससे जाके कश्मीरियों को आजाद नहीं करवाना। हमारा तो इंडिया में अगर तो अपने दिफा ही करना है तो इंडिया को आप कहें हम कश्मीर में नहीं आएंगे, आप सरेंडर करके बैठ जाएं, वो भी उधर बैठ जाएं, कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, गोली नहीं चलेगी।